राधा कृष्ण से शुक्राचार्य को समस्या, शुक्रखा को जलन, कलिकाल का जो है कारण। हेलो फ्रेंड्स, राधा कृष्ण तो द्वापर के अवतार हैं, भगवान और भगवती के। वहाँ शुक्रखा का क्या काम। कृष्ण अवतार में पौराणिक कहानियों में भगवान की करोड़ों प्रेमिकाएं बताई गईं, करोड़ों गोपिकाएं बताई गईं। रानियां तो थी ही 16,108, जिसमें 8 पटरानियाँ थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंदी, नग्नजीति, इनके नाम बताए जाते हैं। 16,100 अन्य भी थी और एक मुख्य प्रेमिका भी है, राधा, जो कल्पना, भक्त या प्रेमिका अलग अलग मत के अनुसार समझी जाती है। राम से बिल्कुल विपरीत हैं श्री कृष्ण। ये तो सब जानते हैं। जब पंचवटी में शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई और भगवान ने कहा कि वो एक पत्नी व्रती हैं, इस जन्म में दूसरा विवाह नहीं कर सकते, तो वो कुपित हो गई और देवी सीता पर झपट पड़ी। आगे का वृत्तांत तो सब जानते ही हैं। यहाँ उसका उल्लेख उद्देश्य नहीं है, पर यह एक पत्नी व्रत अकारण नहीं है। परम ब्रह्म की सनातन अर्धांगिनी उनके परिणय सूत्र में है। इसी तरह ये भी कथा आती है सुनने में कि जामवंती ने राम से विवाह का आग्रह किया, तब उन्होंने उसको भी यही कहा कि वो इस जन्म में एक पत्नी व्रती हैं। जब द्वापर में उनका कृष्ण अवतार होगा, तब उसकी इच्छा पूर्ण होगी। और अहिरावण की पत्नी चंद्रसेना को भी भगवान ने यही वचन दिया कि द्वापर में जब उनका कृष्ण अवतार होगा, तब उसकी इच्छा पूर्ण होगी। इस जन्म में वो एकमात्र देवी सीता को समर्पित हैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ये कथाएं ये भी प्रमाणित करती हैं कि राम ही श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण की सभी रानियां मात्र आसक्त जीवात्माएं हैं, क्योंकि जब जगदम्बा हो परिणय सूत्र में, तो दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। पर कालांतर में इन कहानियों की उपेक्षा करके कालनेमी रचनाकारों ने आदिशक्ति माँ भवानी देवी राधा को भक्त गोपी बना दिया और उनकी सखियों को श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं बना दिया और रुक्मिणी को सीता और श्रीदेवी बना दिया। चंद्रसेना उर्फ सत्यभामा को भूदेवी बना दिया और परमात्मा का ओंकार स्वरूप इस तरह छुपाकर आदिशक्ति को काल्पनिक तक सिद्ध कर दिया और भगवान को बहुपत्नीवादी सिद्ध कर दिया। आसक्त जीवात्माओं को देवी लक्ष्मी का विभाजन या विस्तार बना दिया, जिन्होंने भगवान को सुख प्रदान करने के लिए कई देवियों के रूप में अवतार लिया। रुक्मिणी के रहते भगवान ने 16,108 विवाह किए। वो तो स्वप्न में भी सीता नहीं हो सकती। उससे पहले ही भगवान ने देह भी त्याग दी। श्री कृष्ण के कुल का नाश भी हो गया, द्वारिका भी डूब गई। ये सब देवी सीता की उपस्थिति में तो कभी नहीं हो सकता। वो शूर्पणखा थी। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर ही उसने हरण और राक्षस विधि से विवाह का आग्रह अपने पत्र में किया और उसकी ही इच्छा जो राम के कुल के नाश की थी, सो द्वारिका भी डूबी और श्री कृष्ण के कुल का नाश भी हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान ने एक ही जन्म में हजारों से विवाह किया। किसी को भी स्वयं पर अधिकार या एकाधिकार नहीं दिया और किसी को भी जगदम्बिका का स्थान और सम्मान नहीं दिया और एक भी विवाह में भगवान की बारात इत्यादि नहीं निकली। दूल्हा बारात विदाई का कोई कार्यक्रम किसी भी विवाह में नहीं हुआ। भगवान ने वैदिक रीति से किसी से भी विवाह नहीं किया। देवी सीता का स्थान और सम्मान भगवान ने इनमें से किसी को भी नहीं दिया। पर कलिकाल की माया, शुक्राचार्य की अर्ध ज्ञान की ऊर्जा, काली नज़र और शूर्पणखा की अतृप्त इच्छा, राम को पाने की, सीता राम के बीच में आने की, देवी सीता को राम से अलग करने की, इस अति भयंकर काम और मोह की ऊर्जा ने ही पूरे कलिकाल में मनुष्यों की बुद्धि को, उनकी चेतना को ट्रैप कर लिया अपने जाल में। और शुक्राचार्य ने ऐसी चाल चली कि आज कितने ही लोग देवी राधा को, जो स्वयं सीता हैं, या तो उन्हें कल्पना मानते हैं या कोई भक्त गोपी या कोई उपेक्षित प्रेमिका, और शूर्पणखा को माता लक्ष्मी मानते हैं। उसकी ही तरह जो कामासक्त जीवात्माएं हैं, उन्हें देवी लक्ष्मी का अंश अवतार या गोलोक की गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ और भी न जाने क्या क्या मानते हैं। जबकि वास्तविक सत्य यही है कि परमात्मा विशुद्ध चेतना है। करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक भोगियों कामियों की कल्पना है। परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद भगवती से युक्त अर्धनारीश्वर
अर्धनारीश्वर रूप विशुद्ध चेतना है और भगवती कहें या शक्ति या सीता ही उनकी एकमात्र पत्नी है। तो शुभ्रखा अति मायावी है। एक जन्म भगवान की पत्नी बन गई और शुक्राचार्य के अनुयायियों ने जीवात्माओं के पुनर्जन्म, उनकी आसक्ति से उत्पन्न परिणाम और श्री कृष्ण की बदली हुई कहानी के सब सत्य छुपाकर देवी आदिशक्ति को ही कल्पना या भक्त बता दिया और शुभ्रखा या रुक्मिणी जो थी उसे सीता बना दिया और उसके जैसी कामासक्त जीवात्माओं को देवियाँ और भगवान का इन स्त्रियों के साथ पूरा एक लोक ही बना दिया। इस तरह शुभ्रखा ने त्रेता में तो सीताराम को अलग किया ही, द्वापर में भी किया और उसकी काली माया जो मनुष्यों के मन मस्तिष्क पर ऐसी छाई है कि सब उसको माता लक्ष्मी समझ रहे हैं, कृष्ण के साथ उसे पूज रहे हैं और उसे कृष्ण प्रिया बुला रहे हैं। और इस तरह आदिशक्ति का स्थान और अधिकार लेकर शुभ्रखा आनंदपूर्वक देवी राधा को श्री कृष्ण से दूर करके स्वयं अनेकों स्त्रियों सहित श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी, पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला बनाकर कलिकाल का शासन चला रही है और स्वयं को माता लक्ष्मी बता रही है। और इस सब में शुक्राचार्य के अनुयायी काल नेमी रचनाकारों ने उसको पूरा बल पहले से ही प्रदान कर रखा है और आज भी वो उसको बलवान करने में लगे हैं। उसने ऐसी माया, ऐसी काली माया खेली है कि कितनी ही स्त्रियां आज देवी राधा को गोपी समझकर स्वयं भी श्री कृष्ण की प्रेमिका गोपी बनकर घूम रही हैं, भगवान की पत्नी बनना चाह रही हैं। आदिशक्ति को श्री कृष्ण से अलग करने में शुभ्रखा की पूरी मददगार बनी हुई हैं। परमात्मा एकमात्र देवी सीता के पति हैं, देवी राधा के पति हैं। इस सत्य को ना मानकर शुभ्रखा की काली माया से प्रेरित होकर श्री कृष्ण को हजारों करोड़ों का वो पति समझ रही हैं, जबकि श्री कृष्ण विशुद्ध तत्व हैं जो स्वयं की चेतना में ही मिलेंगे। हर चेतना राधा कृष्ण कहें या शिव शक्ति का संयुक्त रूप है। स्वयं की राधा या शक्ति को जागृत करके स्वयं की चेतना में श्री कृष्ण को, अपने शिव को पाया जा सकता है। इस सत्य से विमुख होकर स्त्रियां मेकअप फैशन करके गोपियों का भेष बनाकर घूम रही हैं और श्री कृष्ण को हजारों का पति समझ रही हैं। आदिशक्ति को कोई साधारण भक्तिन समझ रही हैं, भक्ति का अर्थ भगवान से शादी समझ रही हैं। ये सब शुभ्रखा की काली माया का जटिल खेल है। जो भी इसे तोड़ने का प्रयास करता है उससे शुक्राचार्य को समस्या हो जाती है और शुभ्रखा को जलन हो जाती है और इनके अनुयायी शोर मचाने लगते हैं। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सभी गोपियों से प्रेम करते हैं, सभी रानियाँ देवी लक्ष्मी ही हैं। भगवान प्रेमावतार हैं, भगवान सबको प्रेम देने के लिए द्वापर में आए थे। राम अलग हैं, श्री कृष्ण अलग हैं, राम मनुष्य हैं, श्री कृष्ण परम भगवान हैं। न कोई तर्क संगत बात, न प्रमाण इनके पास, बस एक प्रेम का तुर्रा है, बस वही फेंक देते हैं। और भगवान का सही स्वरूप, देवी राधा का सत्य सब नकार कर भगवान को रसिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला, करोड़ों देवियों का पति, करोड़ों गोपियों का पति, न जाने क्या क्या बनाकर अपनी भोगों की दुकान चलाते हैं और इसे ये आध्यात्मिक प्रेम का नाम, अपनी अलंकारिक भाषा में आध्यात्मिक प्रेम का नाम दे देते हैं। श्री कृष्ण का सत्य इनसे, शुक्राचार्य के अनुयायियों से, शुभ्रखा के शुभचिंतकों से हजम ही नहीं होगा भी कैसे। ईश्वर का सत्य जिस दिन स्वीकार कर लिया, गोपियाँ, रानियाँ सब विलुप्त हो जाएंगी, परमेश्वरी का वर्चस्व हो जाएगा और जगत में सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना हो जाएगी जो इनके अंत का कारण बन जाएगा। इसीलिए राधा कृष्ण के प्रेम से शुक्राचार्य को बड़ी समस्या है और शुभ्रखा उसकी तो लंका ही लग जाएगी, सारा काला माया जाल जो समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो देवी राधा से जलती भी है और राधा कृष्ण एक न हो पाएँ, इसके लिए अपने शुभ चिंतकों को तरह तरह की मायावी ऊर्जा देती रहती है जो उसके लिए शोर मचाते हैं। देखो, रुक्मिणी ही माता लक्ष्मी हैं, तभी कृष्ण उनके बिना रह न पाए, राधा को तो पूछा नहीं और उनको हर ले आए। ये सब शुभ्रखा और शुक्राचार्य का आडंबर ही है, अन्यथा श्री राम का एक पत्नी व्रत
तो ब्रह्मास्त्र ही है जो एक झटके में सत्य प्रकट कर देता है। सीता तो देवी राधा ही हैं जिनसे विरह सहकर भगवान ने हजारों की इच्छा मात्र पूर्ण की, अन्यथा देवी के परिणय सूत्र में हजारों तो दूर दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। यही सत्य है, परम सत्य है। पर अब युगावर्तन का समय है, स्वयं आदिशक्ति धरा पर आ गई हैं। ऐसे में शुक्राचार्य और शुभ्रखा दोनों का काला खेल समाप्त हो गया है और अब शुभ्रखा की एक नहीं चलने वाली, चाहे वो कितने ही हाथ पैर क्यों न मार ले। अधर्म का नाश निश्चित है और धर्म की स्थापना भी निश्चित है। हरिओम।